दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और एपिसोड में, जो कि मैथ्स का बेसिक एपिसोड होने वाला है। जहां पर अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, मैथ्स को आप शुरू से सीखना चाहते हैं, तो आज मैं बताने वाला हूं सबसे पहली चीज़ आप क्या सीखिए। अगर आप मैथ्स बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ही उसमें वीक हैं, अगर आपको स्टार्टिंग करना है तो यहाँ से स्टार्टिंग कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आई तो जरूर से बाद में लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सरल समीकरण के बारे में। आपको सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम्स को छोड़कर सरल समीकरण सीखना चाहिए अगर आप मैथ्स में बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें वीक हैं तो बिल्कुल सरल समीकरण आप सबसे पहले सीखिएगा। तो सरल समीकरण किसे कहते हैं? सरल समीकरण एक सीधा साधा समीकरण होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होता है चर, जहां पर देखिए आपको सभी नंबर्स दिखेंगे, जैसे 3, 5 और 2। ये तो आप सभी को पता होगा कि ये तो नंबर्स हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ बड़ी अजीब सी, बीच में x आ गया है। तो जो भी ABCD वाला नंबर आ जाता है बीच में, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। एक और आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि हमने लिख लिया 2y = 2। तो ये भी एक सरल समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया है। यहाँ पर भी ये चर है, ये वेरिएबल है, लेकिन वहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल y है। तो ये ही सरल समीकरण होते हैं, जहाँ पर आपको x, y, z, ABCD कुछ भी वेरिएबल दे दिया जाएगा और उसकी वैल्यू फाइंड करने को कहा जाएगा। तो चलिए ऊपर वाले समीकरण में अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5, 3 और 2, ये सब तो नंबर्स हो गए। वेरिएबल यहाँ पर एक ही है, जो कि है x। सिंगल x की आपको वैल्यू फाइंड करके बताना है कि क्या वैल्यू होगी x की। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो आपको नजर आ रहा होगा 2x के प्लस में 3 लिखा है कि सर 2x के साथ में 3 को जोड़ लो। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, जो बिल्कुल भी मैथ्स में नए हैं, अगर उन्हें रूल पता नहीं है, तो बिल्कुल पहली चीज़ उनके माइंड में ये आएगी कि सर 2x और 3 को जोड़ लेते हैं तो 5x हो जाएगा। पर ये बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ पर हम गलत कैसे साबित हो रहे हैं, देखिए 2x यानी इसके साथ में वेरिएबल x है, और आप जिसमें जोड़ रहे हो यानी कि प्लस का 3 लिखा है, वो एक नंबर है। तो एक वेरिएबल और एक नंबर आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे y + 3, तो y में 3 कभी जुड़ नहीं सकता, क्योंकि y एक वेरिएबल हो गया और 3 एक नंबर हो गया। तो यहाँ से हमें एक बात सीखने को मिली कि वेरिएबल और नंबर्स आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो फिर सर ये जुड़ेंगे नहीं तो इनका होगा क्या? तो ऐसा होगा कि नंबर्स को नंबर के पास पहुंचा दिया जाता है और वेरिएबल को वेरिएबल के पास। ये सबसे पहला रूल है। क्या करेंगे इसमें हम करेंगे ये कि ABCD वाले एक साइड और बराबर की दूसरी साइड में हम नंबरों को ले लेंगे। मतलब कि वेरिएबल्स एक साइड और नंबर एक साइड। क्या समझे? वेरिएबल्स अलग साइड और नंबर अलग साइड। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल किस साइड पे है, हमें वेरिएबल इस साइड पर लाना है। तो वेरिएबल सिर्फ अकेला x है, मतलब 2x जो है ये यहाँ लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है, नंबरों को अलग दूसरी साइड पे पहुंचा देना है। तो क्या करोगे, देखिए 2x तो यहाँ पर लिखा गया। अब हमें इस नंबर को यहाँ से हटाना पड़ेगा और जो नंबर दूसरा है उसके पास पहुंचा दो इसे। ये 3 और ये 5, ये दोनों ही कहाँ आते हैं, नंबर्स में आते हैं। तो इन दोनों का सेम फैमिली हो गया कि ये नंबर से बिलोंग करते हैं, तो दोनों को साथ में कर दिया जाता है क्योंकि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इस 3 को हम उधर ले जाएंगे, तो इसे गायब कर देते हैं। बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर में क्या है, 5 है। तो अब आप बोलोगे सर हम इस इक्वेशन में भूल किसको गए हैं? 2x आपने लिख दिया, 5 भी आपने लिख दिया, सर ये प्लस का 3 जो यहाँ पर था वो कहाँ चला गया? तो आपको ये रूल बड़ी ध्यान से समझना है। ये जो बराबर है ना, ये बिल्कुल आपके सरहद का काम करता है, बॉर्डर का काम करता है। तो बॉर्डर के इधर से कोई भी पॉजिटिव नंबर जाता है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाता है। हमारे पास क्या था दोस्तों, +3 था, तो +3 उधर बराबर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। देखो मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। प्लस का नंबर माइनस में हो जाएगा, वहीं अगर ये -3 होता तो उधर जाके क्या हो जाता, कमेंट में बताइएगा ज़रूर से, ये +3 हो जाता, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँगा, ठीक है। प्लस की चीज़ बराबर के उधर जाती है तो माइनस हो जाती है, अगर माइनस की चीज़ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ये हम पहला रूल सीख गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि आपने जो भी नंबरों को लिखा है वो करेक्टली सारे नंबर यहाँ पर आ गए। हाँ सर 2x ये रहा, 5 ये रहा, और ये प्लस का 3 उधर जाके हो गया -3, ठीक है। यहाँ पर हमने ज़्यादा ही डिस्टेंस कर दिया तो 2x को थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, 2x, ठीक है। तो ये हमारा नया समीकरण बना। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ABCD एक साइड चाहिए थी और नंबर दूसरी साइड चाहिए थे। देखिए पहले सभी लोग बिल्कुल अलग अलग जमे हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल सही तरीके से हमने करेक्शन करके जमा दिया है कि वेरिएबल एक साइड और नंबर सारे एक साइड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2x के पास में तो कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही। अब आप नंबरों को काट सकते हो, पीट सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। हम उन्हें साइड में एक साथ इसलिए लेके आए ताकि हम उन्हें घटा सकें, जोड़ सकें, गुणा कर सकें, भाग कर सकें, ताकि हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाए। 5 में से 3 गया, ये तो सबको पता है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा,
ठीक है। अब आपके सामने एक और इक्वेशन आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 2x वेरिएबल है और बराबर में 2 एक नंबर है। अब आप बोलोगे अब हम क्या करें, तो आपको सिंगल x की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन आपके पास तो 2x है। तो अब आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छी सी बात याद कर लेनी है कि अगर कोई वेरिएबल x है, उसके आगे कोई नंबर है, मान लो 5 है, और इनके बीच में कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा, तो मानेंगे इनटू का है। कौन सा चिन्ह मानेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह मानेंगे। वही सिचुएशन यहाँ आपके सामने आ गई है कि 2x लिखा है, तो 2 और x के बीच में आपको कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या मानेंगे, गुणा का चिन्ह है। क्या मानेंगे दोस्तों, गुणा का चिन्ह मानेंगे। जब एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपने ये तो सीख लिया कि प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके हो जाता है माइनस का, माइनस का नंबर हो जाता है प्लस का। अब यहाँ पर तीसरा रूल आता है कि इनटू में जो नंबर है वो बराबर के उधर जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये x के गुणा में है ना ये 2, तो ये यहाँ से हट जाएगा। देखिए ना, ये यहाँ से बिल्कुल हट गया, एकदम गायब हो गया। x बराबर 2 हमने लिख दिया। तो आप बोलोगे सर ये गुणा में था तो ये कहाँ चला गया, तो ये गुणा में था ना, तो ये नीचे भाग में चला जाएगा। बराबर के उधर कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सरल समीकरण का एक तीसरा नियम हो गया। पहला नियम तो ये कि प्लस की चीज़ माइनस में हो जाती है और माइनस की चीज़ प्लस में, मतलब वेरिएबल्स और नंबर्स। ठीक है, और तीसरा रूल ये कि इनटू का जो नंबर होगा, इनटू का जो वेरिएबल होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इन्हें डिवाइड दे देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1/1। नीचे का 1 गायब हो सकता है तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। बधाई हो, इस तरह आप सरल समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस समीकरण में x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू 1 होगा। जब भी ये समीकरण जो है पूरी तरीके से सरल समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब भी ये 5 आएगा, जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। यहाँ पर आप 1 रख के देख सकते हैं। देखिए 2 का 1 में गुणा कर दो, 2 1 कम 2, और 3 को जोड़ लो तो 2 और 3 हो गए 5, और बराबर में उधर 5 ही लिखा है। तो ऐसे आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ज़रूर से हाँ, प्यार भरा एक कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आपको मैथ्स के बेसिक ऐसे वीडियोज़ और चाहिए या फिर नहीं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद।